हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। मैं खुशहाल अहमद आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके इसके कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं कॉन्सेप्ट, वो आई बटन पे क्लिक करके इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो फिर मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी बोल रहा है, तो इसका मतलब पहले हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए, ये एक ट्राइंगल बनाया हम लोग ने। अब आपको पता होना चाहिए, इसमें बोला राइट एंगल एट बी, इसका मतलब आपको बी जो है वो राइट एंगल पे ही रखना पड़ेगा, यानी बी यहाँ पे हम लोग रखेंगे। बी हमको यहाँ पे ही रखना है, और ए और सी अब कहीं पे भी रख सकते हैं। तो देखिए, ये ए कर दिया, इसको सी कर दिया। अब हमारे ट्राइंगल हो गए ए बी सी। अब हमको दिया गया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, 7 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, और AC हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सबसे बड़ी साइड जो किसी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी बची दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कैसे? जैसे बताता हूं मैं। देखिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा। ठीक है ना। अब देखिए, AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हम लोग के पास। AC हमको फाइंड करना है, तो AC को हम ऐसे ही रख देंगे, AC स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे। AB 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू AC ऐसे ही चलेगा। अब देखिए, 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर लर्न होना चाहिए आप लोग को। 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। चलिए ऐड करेंगे, 625 आएगा। AC यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, AC का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही चला रहे हैं हम लोग, AC स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। और ये किसका स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो 25 का स्क्वायर, 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? AC इज इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास AC आ गया, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 25 हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना साइन ए कॉस ए। उसको निकालने से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, मैं फिर बोल देता हूँ। यहाँ पे आपको जैसे मैंने सीरीज से लिखाया था वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये आप मैंने इसमें नंबरिंग भी कराई थी, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने इसलिए ऐसे बताया था क्योंकि मैं इससे कई सारे फॉर्मूले भी आगे भी बनाऊंगा, इसलिए इसको ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद मैंने बताया था P अपॉन H B। मैंने इसके लिए आपको बताया था कि कुछ लोग इसको याद रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हारर बोले, बट आप लोग को ऐसे नहीं याद रखना, आपको सीधे याद रखना है PBP अपॉन HB। ठीक है, तो चलिए इसमें भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, लेकिन हम लोग को फॉर्मूले याद रखने में ये हेल्प करता है, इसलिए ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया है। अब देखिए, जैसे हमको फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है साइन ए। तो देखिए, साइन ए मैंने बताया था आपको, जिस एंगल की बात करें उसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और साइन ए का पहले फॉर्मूला लगाया था, साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन है जिसका फॉर्मूला चाहिए 1 पे साइन है तो P अपॉन H हो जाएगा, साइन वाला फॉर्मूला। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये मैं ऐसे ही लिखूंगा शॉर्ट में, आप लोग समझ जाइएगा, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस है। ठीक है, चलिए, तो ये साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा? ए के लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला होगा। मैंने बताया ना आपको, मैं पहले ही बता सकता हूं, बता चुका हूं कॉन्सेप्ट में कि इसके अगर जिस एंगल की बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा, और सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, और बाकी जो बची वो हमेशा बेस ही बचेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 7, और हाइपोटेन्यूस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है 25। तो ये साइन ए की ये पहली वैल्यू आ गई साइन ए की। अब मुझे फाइंड करना है कॉस ए, तो चलिए कॉस ए फाइंड करते हैं। कॉस ए इक्वल टू, देखिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरे नंबर पे कॉस है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे बी है, B अपॉन H हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए का फॉर्मूला B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो बेस क्या है? एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका मतलब ये बेस होगा। तो बेस क्या है? 24 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू में कर देंगे 24 सेंटीमीटर अपॉन कॉस ए, 24 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद हाइपोटेन्यूस क्या है? 25 है, तो ये 25 आ गया। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया।
अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए साइन सी के लिए अब इधर पे लाइन खींच देता हूं मैं, साइन सी, साइन सी, ठीक है, साइन सी निकालना, साइन सी के निकल। देखिए अब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, हमने बताया जिस एंगल की बात करें उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसके सामने साइड कौन सी है, 24 सेंटीमीटर है। पहले इसका फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी का, साइन का फॉर्मूला चाहिए हमको तो P/H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब साइन सी इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि इसके सामने वाला, इसके सामने ये साइड है तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर यहाँ 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपको कितनी 25 पहले से दी गई थी, तो ये हाइपोटेनियस हो गई आपको 25 सेंटीमीटर। ये आप आगे दूसरा आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा क्या निकालना हमको, कॉस सी। कॉस सी कैसे निकालते हैं, चलिए कॉस सी का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस सी इज इक्वल टू, देखिए कॉस का फॉर्मूला, ये कॉस का फॉर्मूला यहाँ B/H होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये फॉर्मूला होता है। बेस सी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये अब बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए तो बेस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो गया। और ये इसी तरह हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं इसको इरेज करूंगा और आगे दूसरा क्वेश्चन बताने के लिए इसको इरेज करूंगा, थोड़ी देर के रुकूंगा, फिर मैं आता हूँ। चलिए तो अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हमको फाइंड करना है tan P माइनस cot R और ये फिगर दिया गया है, बोल रहा है इन फिगर 8.13 ये फिगर दिया गया है आपको और बोल रहा है कि ये फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करने से पहले हमको इसकी साइड QR फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल पे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सॉल्यूशन इधर कर देते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया PR का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया PQ का होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है, QR स्क्वायर, ये हमने कर दिया QR स्क्वायर। अब देखिए PR हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे PR की जगह 13 रख देंगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ हमारे पास 12 है, 12 रख देंगे यहाँ पे, 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस QR हमारे पास हमको फाइंड करना, QR हमारे पास नहीं है तो इसको हम QR को ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। 139 का स्क्वायर सबको 13 का स्क्वायर 139 होता है, 169 होता है, सबको पता है। चलिए 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 का 144, ठीक है। तो ये 144 हो गया। अब यहाँ पे जैसा QR जैसा रखा वैसे रख देंगे, QR का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए अब देखिए ये इधर पे प्लस का इस तरफ जब आगे ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज होते हैं, अगर जिनको नहीं पता वो समझ लें, ये इस तरफ जब होता है जो इस तरफ आता है तो साइन चेंज होते हैं। तो देखिए प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 169 में 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, 9 में 4 गए 5 और 6 में 4 गए 2, 25 इज इक्वल टू QR का होल ऑफ स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 आपको पता होना चाहिए 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो डिसिम्प्लाई सीधा कर दे रहे हम, QR कितना हो जाएगा यहाँ से QR इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये हमारे पास QR आ गया। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं QR कितना आ गया हमारे पास, QR आ गया 5, ये आ गया 5, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। पहले क्वेश्चन में देखेंगे जिसकी जिसकी जरूरत होती है वो फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए tan P निकालते हैं। tan P कैसे निकालेंगे, देखिए लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ लाइन खींच देता हूं मैं, tan P ये आ गया। हम मैंने बताया tan निकालने के लिए आपको देखिए tan कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फॉर्मूला क्या होगा P/B। tan का फॉर्मूला क्या होगा, तीसरे नंबर पे देखिए tan है तो tan का क्या होगा P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। चलिए tan P यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर किस एंगल के लिए, एंगल देखिए P के लिए, यानी P ये वाला एंगल है तो इस परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने वाला, यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाला। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोग को, जिस एंगल की बात करेंगे उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना है, बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और जो बाकी जो बची साइड वो हमेशा क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज होगी, ये क्या होगा बेस, तो बेस क्या होगा 12, तो 5/12 हमारा tan P आ गया। अब हम निकालेंगे क्या
कॉट आर, चलिए कॉट आर निकालते हैं। कॉट आर इज इक्वल टू, कॉट आर के लिए देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट 4 नंबर पे कॉट है तो यहाँ पे 4 नंबर पे बी अपॉन पी है, उल्टा कर देते ना, कॉट नीचे है ना इसलिए बी अपॉन पी कर देंगे, बी अपॉन पी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए इसके आगे रख यहीं रख देता हूं मैं, कॉट आर इज इक्वल टू, देखिए बेस क्या होगा, अब देखिए आर के लिए, आर यानी ये वाला एंगल, आर ये वाला एंगल, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, आर ये वाले एंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि हमने बताया जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये टॉल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। चलिए तो बेस कितना होगा इसके लिए, बेस हमारे लिए क्या होगा 5, ये हो गया 5 और बेस क्या हो गया इसके लिए 5 और परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर रखना, परपेंडिकुलर क्या होगा 12, तो ये हो गया 12, तो ये निकल आया हमारा कॉट आर। अब हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे यहाँ से, tan p माइनस कॉट आर, देखिए अब इसको नोट करिए, tan p माइनस कॉट आर, फिर इसके बाद इक्वल लगाइए, tan p की वैल्यू रखिए, tan p की वैल्यू 5/12 है, ये रखिए हमने 5/12, माइनस लगाया तो माइनस लगा दी, कॉट आर की वैल्यू रखिए, कॉट आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/12 है, ये रखा 5/12, एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। कोई डाउट है? चलिए तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है ना। इसको मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ, बहुत से लोग इसको किसके साथ कांस्टेंट लेके लगाते हैं, के लेके लगाते हैं, 3k + 4 के लेके लगाते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं लगाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं वैसा लगाऊं तो बता दीजिए, लेकिन यही मेथड ज़्यादा चलता है तो मैं वो लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं इसका। हम लोग को दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये दिया है। अब साइन ए इक्वल टू होता क्या है, फिर देखिए यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ठीक है, P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके आगे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी P की वैल्यू हमारे पास 3 है और H की वैल्यू 4 है। हम चाहें तो कांस्टेंट लेके कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 3/4 हो गया। अब एक ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया एक, इसका नाम दे दिए A, B और C। इस वाले एंगल की बात कर रहा है तो हमने इस पे एंगल बना दिया। अब देखिए साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर क्या है 3, उसकी जगह पे 3 रख देंगे, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारे पास 4 है, तो ये 4 रख दिया, ये रख दिया 4। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमको, ए बी फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। तो चलो सबसे बड़ी साइड कौन सी इसमें, AC है। चलिए देखिए AC का होल ऑफ स्क्वायर बाय BPT लिख देना, BPT बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस लगाएंगे और फिर BC स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए BC स्क्वायर। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, स्क्वायर लगाना, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए AC हमारे पास है 4 है, देखिए AC की वैल्यू कितनी है 4, तो इसके जगह रख दीजिए 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है फाइंड करना है हमको, तो AB को ऐसे रखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। चलिए AB को ऐसे ही रखेंगे, जैसा रखा वैसे ही रख देंगे, AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब 9 प्लस का है, इस तरफ आके ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 - 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 16 में 9 माइनस करें तो 7 आया, 7 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इसको दिस सिंबलाइज लगा के सीधा कर रहा हूँ, दिस सिंबलाइज AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो √7 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा रूट लग जाएगा इसमें, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको मिल गया AB √7 मिल गया, AB हमारा क्या है √7। अब देखिए अब हमको क्या फाइंड करना है, कॉस ए tan है फाइंड कर देंगे। देखिए अब क्या होगा, बहुत ही सिंपल हो गया अब तो, कॉस ए। अब कॉस ए कैसे फाइंड करें, कॉस ए इक्वल टू, हमने फिर बताया देखो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दूसरे नंबर पे, बार बार बता रहा हूँ, देखिए दूसरे नंबर पे तो दूसरा क्या होगा B/H होगा, कॉस का फॉर्मूला B/H। चलिए तो रख देते हैं, B यानी बेस अपॉन H यानी हाइपोटेन्यूस,
तो बेस कितना है यहाँ पे ए के लिए बेस क्या होगा, हमने बताया जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बार बार बता रहा हूं मैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये सबसे बड़ी साइड है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई, और ये क्या बचा, ये बेस बचा, तो ये बेस हो जाएगा √7, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारी cos A की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया हमारा। दूसरा आंसर है tan A। tan A कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे निकालता हूं मैं, tan A इज इक्वल टू, फिर मैंने बताया tan देखिए तीसरे नंबर पे, tan क्या होगा P/B, तीसरे नंबर पर P/B। तो देखिए परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर होता है अपॉन P/B, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 3, जिस एंगल की बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाला होता है। तो देखिए ए के लिए क्या होगा 3, ये आ गया 3, और बेस क्या होगा, बेस तो यही होगा क्योंकि ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो बेस क्या होगा √7, तो ये आ गया √7, और ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने में बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15 cot A आप कैसे करेंगे, तो वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए देखते हैं। तो पहले लिखेंगे 15 cot A = 8 है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 15 यहाँ पे दिया है, तो देखिए ये 15 इंटू में, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, हमेशा इंटू में तो डिवाइड में जाता है, तो देखिए डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा cot A = 8/15, ये हो जाएगा। अब देखिए पिछले के जैसे क्वेश्चन हो गया ना ये, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल बनाया हम लोग ने, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया A, B और C। हम लोग ए एंगल की बात करें इसलिए ए के पास हमने एंगल बना दिया। अब देखिए cot A देखिए cot 4 नंबर पे B/P होता है। देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B/P। देखिए ये हो गया B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, तो बेस क्या होगा इसके लिए 8, एंगल ए के लिए बेस यह है AB है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है। हमने बताया जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि BC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, देखिए यहाँ से 15 है, तो यहाँ पे रख देंगे 15, और देखिए बेस क्या है 8 है, तो देखिए ये बेस हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। हमको AC फाइंड करना है, AC फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। चलिए करेंगे, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, AC² = बाकी बची दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बाकी दोनों कौन कौन साइड बची, AB और BC बची, तो पहले AB करेंगे, AB² + BC²। ठीक है, AB² + BC²। अब देखिए AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्योंकि हमको यहाँ पे नहीं दी गई, तो AC को ऐसे लिख लेंगे, AC² = AB की वैल्यू, AB की वैल्यू हमको यहाँ पे 8 दी गई है। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 8 का स्क्वायर प्लस BC अपने पास है 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, अब AC को हम लोग ऐसे ही रखेंगे जैसा लिखा है, = 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो AC² क्या हो जाएगा 289 हो गया AC²। अब देखिए AC क्या हो जाएगा, AC² क्या हो गया 17 का स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है, स्क्वायर लर्न करना पड़ेंगे आप लोग को। तो क्या हो जाएगा AC क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं डायरेक्ट हम, अब डिसिम्प्लाई लगा के AC क्या हो जाएगा 17। तो अब हमको AC कितना मिल गया 17। ठीक है, AC 17 मिल गया। अब कुछ नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन ए उसका निकाल देते हैं आराम से, सिंपल है। देखिए साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए = यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, साइन ए = अब देखिए साइन 1 नंबर पे है, मैं बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूले भी याद रख लीजिएगा। साइन 1 नंबर पे है तो क्या होगा P/H होगा। तो देखिए P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, तो देखिए साइन ए ऐसे रखा, और परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 15 है, 15 रख दिया, और हाइपोटेन्यूस क्या है 17, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये हो गया 17। ये आ गया हमारा पहला आंसर। दूसरा क्या है sec A फाइंड करना है, तो sec F कैसे फाइंड करेंगे, देखिए sec A। अब देखिए sec कितने नंबर है, 5 नंबर है, 5 नंबर पे नीचे है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 5 नंबर H/B, नीचे जब होता है तो उल्टा कर देते हैं, H/B। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा H/B, तो sec A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/B, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूस कितनी है 17 है। देखिए सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पे 17 है, और बेस
बेस, ये हमें देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो सीधी सी बात है ये बेस होगा, होगा ना। चलिए देखिए तो बेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा दूसरा आंसर। कोई डाउट है? बस अब इसको इरेज करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकते हैं, चलिए चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है। बाकी फाइंड करना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। सॉरी, तो इसका ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? सेक को छोड़कर बाकी जो बच रहे हैं सबको फाइंड करना है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, ये पांचों फाइंड करना है हमको। सेक हमारे पास दिया गया है तो चलिए फाइंड करते हैं। यहां पे क्या दिया है? सेक थीटा इक्वल टू, हमें दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये दिया गया है। अब देखिए पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम ए बी और सी कर दिया। यहां मान लिया थीटा है, ठीक है ना, इसको हमने थीटा मान लिया। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 5वें नंबर पे 5 नंबर पे क्या? एच अपॉन बी। जब नीचे होता है तो हमने उल्टा कर देते हैं, एच अपॉन बी फॉर्मूला होगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा? 13 है तो सबसे बड़ी साइड क्या होती है? 13 और बेस क्या है? 12। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हमने बताया जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, पहले बता चुके हैं। तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बेस क्या होगा? ये वाला होगा। तो बेस कितना है? 12। तो यहाँ देखिए बेस, ये देखिए 12 है ना, तो 12 यहाँ रख दिया। अब हमको बीसी फाइंड करना है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और बीसी फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे बाई बीपीटी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सबसे बड़ी साइड, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए AC की वैल्यू 13 दी गई है हमको, 13 रख दीजिए। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू 12 दी गई है, 12 रख दीजिए। 12 का स्क्वायर प्लस BC हमको फाइंड करना है तो BC को वैसे ही रखेंगे, BC स्क्वायर, ठीक है। चलिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसकी जगह रख देंगे 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, आपको लर्न रखना पड़ेगा 144 प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये प्लस का इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो चलिए 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा? इधर कर देते हैं माइनस, 169 144 माइनस करेंगे 25 आएगा। देखिए 9 में 4 गया 5, हाँ 25 आएगा। ये आ गया 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जैसा दिया गया था वैसे लिख दिया, इसके नीचे की स्टेप ये है, ठीक है ना। तो BC स्क्वायर हो गया। अब 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है, इसको 5 का स्क्वायर कर दिया, इसको BC स्क्वायर कर दिया। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो दिस इंप्लाइज BC को, इसको सीधा कर देंगे, BC इक्वल टू क्या होगा? 5 हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, BC इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो BC हमारे पास 5 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। पहला साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ठीक है, इसी के सामने लिखे देना क्योंकि जगह नहीं हमारे पास बचेगी। तो परपेंडिकुलर देखिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने वाला यानी 5 होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी साइड होती है यानी 13, ये आ गया 13, ये आ गया पहला आंसर। अब दूसरा क्या है? कॉस थीटा फाइंड करना है। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? B/H, दूसरे नंबर पे B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस, इसके लिए बेस क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा 12, यानी कि 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी? 13, ये आ गया 13, ये दूसरा आंसर आ गया। साइन कॉस टेन, अब टेन निकालेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B, ये देखिए तीसरे नंबर पे तो P/B, ये देखिए P/B, ये B है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए टेन के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 और बेस क्या होगा? 12, ये हो गया 12, ये तीसरा आंसर आ गया। साइन कॉस टेन कॉट, सेक हमको दिया गया तो सेक नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अब कॉसेक निकालेंगे। सिर्फ पहले कॉट निकाल देते हैं, कॉट अभी नहीं निकाला, कॉट निकालते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है? B/P, टेन का उल्टा होता है B/P, तो B यानी कि बेस अपॉन P यानी परपेंडिकुलर। तो देखिए थीटा के लिए बेस क्या है? ये परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या है? 12 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? 5, 12 अपॉन 5, ये हमारा अगला आंसर आ गया। कॉट हो गया। अब कॉट के बाद हमको सेक दिया गया है क्वेश्चन में, तो सेक नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कॉसेक निकालेंगे। तो
कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, साइन का उल्टा एच अपॉन पी। तो यहाँ पे लिख देंगे एच हाइपोटेनियस अपॉन पी परपेंडिकुलर, एच अपॉन पी होता है। अब एच क्या होगा 13, ये 13 और परपेंडिकुलर क्या होगा 5। हमने बताया जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 5, ये लिख दिया 5 और ये हो गया आपका, ये आ गया, ये सब आंसर हो गए। बस इतना क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज करता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 का। जैसे हमने, अब क्वेश्चन 6 में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको दे दिया गया है, कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब ये कंफर्म है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल, मतलब इन दोनों का सम 90 होगा। ये मतलब कि ये और ये 90 से छोटे होंगे दोनों, क्योंकि इन दोनों का एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिनका दोनों का एंगल को सम 90 होता है वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो देखिए ये एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 से छोटे होंगे, बस ये कहने का मतलब है इसका, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। हमको आगे बढ़ेंगे, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, ये आपको दिया गया है, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमको ये प्रूफ करना है कि दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो चलिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले लेट अस कंसीडर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, या राइट एंगल, आप सीधे लिख दिए एंगल सी इक्वल टू, एंगल सी इज राइट एंगल। हमने मान लिया कि एंगल सी क्या है, राइट एंगल है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे और उसमें ए, इसको सी यहाँ पे दे देंगे और बी यहाँ पे दे देंगे, तो ए बी सी ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना। अब हम इस यहाँ पे पहले कॉस ए निकालेंगे, फिर कॉस बी निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले एंगल के लिए जब बात करेंगे कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए कॉस ए का बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखिए कॉस ए इक्वल टू बेस क्या होगा, देखिए एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा। ये तो हमें हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा ए सी, तो इसकी जगह पर रख देंगे बेस की जगह ए सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए बी, तो इसकी जगह ए बी रख दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस बी, तो देखिए कॉस बी निकालते हैं। कॉस बी हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब इस पहले निकाल लेते हैं कॉस बी। कॉस बी क्या कैसे निकालेंगे, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस वाले एंगल के लिए देखिए मैं बताता हूं, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो देखिए कॉस बी निकालना है, कॉस बी क्या, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से बताइए कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए यहां पे वही करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखिए यहां निकालते हैं कॉस बी इज इक्वल टू बेस। अब देखिए कॉस बी के लिए बेस बीसी होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। आपने बताया जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एसी परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या होगा बीसी। तो यहां पे क्या रख देंगे बीसी अपॉन, और हाइपोटेनियस क्या होगी, वो हाइपोटेनियस वही होगी ए बी, तो इसकी जगह ए बी रख देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसको चाहे आप मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अगर मानना हो तो मान लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब गिवन हमको दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो लिख दीजिए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया गया है, और कॉस ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ए सी अपॉन ए बी, तो कॉस ए की वैल्यू रख देंगे ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी की वैल्यू कितनी निकाली है, बी सी अपॉन ए बी, यहाँ पे रख देंगे बी सी और यहाँ पे रख देंगे ए बी। तो देखिए दोनों के अपॉन में ए बी है ना, तो देखिए ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा। तो चलिए तो क्या हो जाएगा आगे, यहाँ पे चलते हैं। तो कॉस ए, यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, देखिए ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब देखिए एक थ्योरम होती है, आप ट्राइंगल में पढ़ेंगे, अभी ट्राइंगल में पढ़ेंगे, अगर आपने अभी ट्राइंगल नहीं पढ़ा है क्योंकि, तो मैं बताता हूँ आपको ट्राइंगल में थ्योरम क्या होती है। अगर किसी ट्राइंगल में उसके जो है साइड इक्वल है, तो उसके जो सामने के एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए BC और AC इक्वल है, तो इसके सामने का देखिए AC के सामने का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा एंगल B, और BC के सामने का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल A, यानी कि एंगल B और एंगल A भी इक्वल होंगे। ऐसे नहीं समझ में आया तो हम एक बार ऐसे बना देते हैं। देखिए ऐसे मान लीजिए कोई ऐसा ट्राइंगल है मान लीजिए, और यहाँ पे कुछ आपको दिया P
क्यू आर दिया है, मान लीजिए पी क्यू आर दिया है, तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इनके सामने के एंगल, मतलब इस वाली साइड के सामने का एंगल ये वाला होगा और इस वाली साइड के सामने का एंगल ये वाला होगा, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये आपकी थ्योरम होती है, ट्रायंगल में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया। अब इसको हटा देते हैं हम। तो इसमें क्या है, देखिए हमारी AC यानी कि ये वाली AC और देखिए BC यानी कि ये वाली, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब इनके सामने के एंगल A और B भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए, लिखेंगे सिंस इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल लिख दीजिए, इन अ ट्राइंगल अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये लिख देना है आपको। फिर उसके बाद सीधे लिख देना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड, एंगल B यहाँ ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट है? बस ये आपको याद रखना है, इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब किसी ट्राइंगल की अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये थ्योरम होती है, ट्राइंगल में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है? चलिए, तो इसको रेस करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ।